शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेको यं विधीयते विवेको यं विधीयते। 52वां श्लोक। शक्त्याधिक्ये जीवितं चेत् वर्धते तत्र वृद्धिकृता न शक्ति किन्तु तत्कार्यम् युद्धकृष्यादिकं तथा सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथक् गणना क्वचित् शक्तिकार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं शङ्क्यते कथम् न कृष्णब्रह्मवृत्ति सा शक्ति किं तु केशभा घटशक्ति यथा भूमौ स्निग्धामृतेव वर्तते पादोऽस्य सर्वाणि भूतानि त्रिपादस्ति स्वयं प्रभा इत्येकदेशवृत्तित्वम् मायया वदति श्रुतिः विष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् इति कृष्णार्जुनायाः जगत्स्वेकदेशताम् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम् विकारावर्ति चान्नास्ति श्रुतिसूत्रकृतोर्वचः श्रुतिः सूत्रकृतोर्वचः। एक ही यदि सत तत्व है तो इस जगत की रचना किसने की?
या तो नहीं की, या तो यह मानना पड़ेगा कि इस जगत की रचना सत तत्व के व्यतिरिक्त किसी अन्य तत्व ने की। तीसरा ऑप्शन ये है, सत तत्व ने रचना नहीं की, सत तत्व में विकार होकर क्या बन गया, यह जगत बन गया, या सत तत्व का परिणाम होकर यह जगत बन गया। श्रुति यह मानने से इनकार करती है कि सत तत्व में विकार आया या सत तत्व में परिणाम आया। सत तत्व स्वयं भी रचना नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उस पे कर्तृत्व का आरोप लग जाएगा। न कर्तृत्वम कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। उसमें कर्तृत्व तो है नहीं, न उसमें कोई इच्छा है, तो वह सृष्टि का कार्य क्यों करे। तो प्रश्न यह उठता है, फिर इस सृष्टि का निर्माण किसने किया। माना ना, आखिर सत तत्व ने नहीं किया तो किसने किया, और यदि किसी ने किया भी तो उसका एक अलग अस्तित्व होना चाहिए जो कि सत तत्व से व्यतिरिक्त हो। उत्तर क्या दिया गया, बोले माया। माया ने इस सृष्टि की रचना की। तो फिर बोले माया एक अलग तत्व मानना चाहिए। बोले नहीं, माया अलग तत्व न होकर शक्ति है। देखो जी, पकड़ना, माया शक्ति है। किसकी, ब्रह्म की। तो बोले फिर ब्रह्म क्या बन गया, शक्तिमान। हाँ, और ये कैसा बन गया, शक्ति। लेकिन अगर आप शक्तिमान की दृष्टि से देखोगे तो उसमें पास कोई भी शक्ति, हम शक्तिमान किसकी तुलना में कहते हैं। उदाहरण, कोई एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, वह अपने आप को सुंदर नहीं कहता। दूसरा व्यक्ति आता है और उससे कहता है आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो, या आप बहुत गंदे हो। जब यह दूसरा व्यक्ति कहता है तो किसकी तुलना में, किसी अन्य की। पकड़ में है, वह स्वयं नहीं कहता। माया ब्रह्म को शक्तिमान वही देखेगा, हाँ बोलो जी, जिसकी निगाह शक्ति पर है। फिर से ध्यान से समझना जरा, जिसकी निगाह शक्ति पर है वह ब्रह्म को कैसा देखेगा। लेकिन यदि किसी की निगाह शक्ति पर नहीं है तो फिर वह ब्रह्म को शक्तिमान भी तो वो सन्मात्र देखेगा। ध्यान से समझना जरा इस चीज को। जब हमारी निगाह जगत पर है तो फिर हमें कोई जगत को बनाने वाला मानना भी, यदि हमारी निगाह जगत पर है ही नहीं तो फिर जगत को बनाने वाले पर भी हमारी निगाह, क्योंकि मेरे लिए हाँ जगत है ही नहीं। पकड़ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। फिर से इसको पलटना। प्रश्न ये है, फिर जगत का निर्माण किसने किया। यदि सत तत्व ने नहीं किया, ना तो विकार आया, ना तो परिणाम आया, ना तो कर्तृत्व आया, तो फिर दूसरी कौन सी चीज है जिसने जगत का निर्माण किया। हाँ, जिसने भी निर्माण किया हो, हाँ, वह सत तत्व से अलग होना चाहिए, सत तत्व से अलग सत्ता होनी चाहिए, सत तत्व से उसके गुण अलग होने चाहिए।
अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर क्या होगा? यस, फिर तो विजातीय भेद आ गया, नहीं आ गया? सजातीय भेद आ गया। फिर ब्रह्म के पैरेलल एक और शक्तिशाली सत्ता है, कौन? माया। तो और यहां पे सिद्धांत कौन सा है शंकराचार्य जी का? अद्वैत। तो यहां तो क्या आ गया? द्वैत। समझ में आया? एक अगर हमने ठीक से विचार नहीं किया, उत्तर क्या दिया गया? ब्रह्म की एक शक्ति है, उसका नाम है माया। उस शक्ति ने जाकर सृष्टि की रचना की। तो बोले फिर क्या उसका अलग अस्तित्व मान लो? बोले नहीं नहीं नहीं। इसलिए कल मैं क्या बोला? निस्तत्वा। याद आया आपको शब्द? निस्तत्वा मतलब कार्य तो किया, लेकिन उसकी स्वयं अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं है। निस्तत्वा होते हुए भी कार्यानुगम्य। देखो जी, निस्तत्वा होते हुए भी उसने कार्य किया, और कार्य से ही यह पहचान होती है कि आपके अंदर शक्ति है। जैसे कल मैंने बोला, वाक शक्ति, चलन शक्ति। कैसे पता लगा कि आपके अंदर चलन शक्ति है? बोले चले, इसलिए पता लग गया कि आपके अंदर चलने की शक्ति है। आपने बोला, इसका मतलब ये पता लगा कि आपके अंदर वाक शक्ति है। तो कार्य को देखकर अनुमान किसका किया? शक्ति का। आया था दो शब्द ये, निस्तत्वा, कार्यानुगम्य, और आगे क्या लिखा था? अग्निवत। जरा खोल लो, वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बेस उसी का है सब ये। 47117 पेज नंबर। निस्तत्वा कार्यगम्य शक्ति माया अग्नि शक्तिवत। वाह! जैसे अग्नि की शक्ति को अलग निकाल नहीं सकते, बोले इसी तरीके से शक्तिवत। ध्यान रखना बहुत ध्यान से, शक्ति नहीं है, क्या बोल दिया है? शक्तिवत। वत मतलब जैसे। ये लाइन क्लियर हो गई ना आपको? अच्छा जी, इसी को मैंने आगे कल कंटिन्यू करते हुए बोला, यहां जो शून्य है, ये कार्य किसका है? माया का। ये भी कल डिस्कस हुआ। तो शून्य तो माया के पृथक सत्ता मत मानकर माया का कार्य मानना, किसको? शून्य को। वेरी गुड, ये भी बात क्लियर हो गई। अब बोलते हैं जो माया है, ना तो वह सत है, ना तो वह असत है। मिला आपको श्लोक कौन सा था? कल मैंने पढ़ाया इसको। क्योंकि हाँ, एक स्थिति ऐसी भी है कि बिना माया के ब्रह्म है। बोलो जी। जो शक्तिमान का अस्तित्व है, वो बिना शक्ति के भी है रखना। जो शक्तिमान वाला व्यक्ति है, उसका अस्तित्व बिना शक्ति के भी है, लेकिन शक्ति बिना शक्तिमान के नहीं हो सकती। समझ में आया क्या बोला है? न सत ऐसा नहीं है कि माया तीनों काल में है, न सत।
और दूसरा मैंने क्या बोला, माया का बाद हो जाता है, इसलिए माया सत भी, जिसका बाद हो जाए वह सत नहीं है। अच्छा जी, तो बोले फिर क्या मान लो, इसको असत मान लिया जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, जो असत होता है उससे कोई कार्य, माया ने तो कार्य, इसलिए असत भी लो जी। बोले सद योगा तमह, तमह मैंने कल बताया अंधकार, तमोगुण नहीं समझना। इस तम को जिसने सत्ता दी है वो किसने दी है, सद योगात, सत तत्व ने ही उसको सत्ता दे रही है, इसलिए उसका निषेध कर नहीं सकते। अच्छा जी, इसलिए बोले किसी द्वितीयत्व न गण्यते, अतएव द्वितीयत्व न गण्यते, शून्यवन्नी ही, शून्य की तरीके से माया का अपना एक अलग अस्तित्व मत मानना। अच्छा क्या हुआ, दृष्टांत, नलोके चैत्र शक्त्यो जीवितम लिख्यते पृथक। देखो दृष्टांत दिया है, चैत्र मैंने कल बताया था आपको, एक व्यक्ति का नाम है चैत्र। जो चैत्र है और उसमें जो शक्ति है वो दोनों एक है। ध्यान रखना, कल इसको भी खंडन भी इसका होगा। जो चैत्र है न लिख्यते पृथक, जो चैत्र व्यक्ति है उसमें जो शक्ति है उस शक्ति को और चैत्र को अलग अलग नहीं कर सकते। बोलो जी, अलग जा, ये तो ये कह रहे हैं ना, शक्तिमान से शक्ति अलग जा नहीं सकती। इसका मतलब कौन कौन एक है, शक्तिमान और, ये तो ये कहना चाह रहे हैं। नालोके चैत्र शक्ति हो जीवितम लिख्यते पृथक, लोक में चैत्र की और उसकी शक्ति की जीविका पृथक दिखाई नहीं देती। जो चैत्र की शक्ति है, जीविका जिससे वह चलाता है, वह और चैत्र में कोई अंतर दिखाई, लेकिन दूसरा पक्ष कहता है नहीं, चैत्र और उसकी शक्ति में अंतर है। पहला पक्ष ने क्या बोला, नहीं है, दूसरा कहता है अंतर है। बोले कैसे, जरा बताओ। शक्याधिक्ये जीवितम चेत, जो उसकी शक्ति है जब वह बढ़ जाती है तो फिर उसकी जीविका भी, बोलो जी, बढ़ती है। किसके बढ़ने से, चैत्र नहीं, किसके बढ़ने से, चैत्र तो एक तरफ है और उसकी जीविका। और यदि शक्ति घटती है, समझना, यदि शक्ति घटती है तो जीविका भी, कल मैंने आपको व्यवहारिक की उदाहरण दिया। अब मुझ में वो दमखम नहीं रहा जो पहले व्यक्ति कहता है ना, इसलिए मैं अब इतना कमा, क्यों नहीं कमा सकते इतना। पहले वाला व्यक्ति और न कमाने वाला व्यक्ति कितना है, बोलो जी, एक ही है। आप 20 साल पहले कमा रहे थे और अभी हैं, तो व्यक्ति कितना है, एक है, लेकिन आपकी शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। शक्याधिके जीवितम चेत वर्धते तत्व वृद्धि कृत। यदि कहो कि शक्ति बढ़ने पर जीविका भी बढ़ती है, देखना जरा, तो दूसरा वाला पक्ष कहता है नहीं जी, जीविका बढ़ने का कारण शक्ति नहीं है। देखो जी,
फिर से समझना, पहला स्टेटमेंट क्या बोला? शक्ति बढ़ गई तो जीविका भी। अच्छा, उदाहरण, आपका लड़का 18 साल का था तो कंपनी में काम करता था तो 4,000 रुपये लाता था। वो 22 साल का हो गया तो और काम करने लगा तो 10,000 लाने लगा। 28 साल का हो गया और काम करने लगा, 20,000 लाने लगा। लेकिन 35 साल का हो गया तो अब वो थोड़ा कम काम करने लगा। 45 का हो गया तो अब हो गया। जीविका शक्ति बढ़ने से जीविका बढ़ रही थी, शक्ति घटने से जीविका घट रही थी। लेकिन ये कहता है नहीं, जीविका बढ़ने का कारण शक्ति नहीं है, जीविका बढ़ने का कारण कार्य है, नहीं कि शक्ति। फिर से समझना, शक्ति होने पर भी यदि कार्य न किया जाए, शक्ति होने पर भी मतलब 28 साल होने के पर भी पीक पर आया है वो व्यक्ति और शक्ति उसके पास बहुत है। 22 साल 23 साल में कमा रहा था, 24 में और कमा रहा था, 28 में और कमा रहा था। उसका एक भाई है, ठीक है, 28 साल में ये कमा रहा है 20,000 और उसका भाई भी आ गया और वो भी किस में पहुंच गया? 28 साल में, और उसके पास भी शक्ति है। किसके पास? लेकिन उसकी जीविका नहीं बढ़ रही है। शक्ति है, जीविका नहीं बढ़ रही है। क्यों? बना? जीविका बढ़ने का डायरेक्ट कॉज शक्ति ना होकर क्या है? हो सकता है, मेरा मानना है, कम शक्ति होते हुए भी अगर कोई बैठे बैठे कार्य ज्यादा करे। एक ठेला वाला है, वो लेके ठेलिया घूमता रहता है और इतना घूमता है ठेलिया कि दिन भर में 400 रुपए कमाया। लेकिन एक व्यक्ति है, वो फोन पे बैठे ही बैठे अपना काम, और उसने फोन पे बैठे बैठे ही 1,000 रुपए, बोलो जी, शक्ति किसके पास ज्यादा थी? बना? लेकिन उसकी जीविका तो 400 हुई और ये तो यहां पे बैठे बैठे ही, क्योंकि इससे कार्य क्या हो गया? बोलो जी, अधिक हुआ, और उससे कार्य जितना अधिक हुआ जीविका उतनी, है ना? ऐसा भी उदाहरण आता है कि शक्ति बढ़ने के बाद भी जीविका नहीं बढ़ती। ये आप करके देख लेना। बहुत बड़ी डिग्री है लेकिन उसकी दुकान, और यहां कुछ भी डिग्री किसी के पास, जरा सा कहीं पढ़ लिया, बहुत सारी दुकान चल रही है। क्या बोलोगे? आपके पास शक्ति की कमी है? आपके पास शक्ति तो बहुत है लेकिन फिर भी नहीं। शक्ति से न मापना किसको? जीविका को। जीविका को मापने का डायरेक्ट साधन है कार्य। जितना ज्यादा कार्य उतनी ज्यादा, आप नहीं कहते हो मजदूर से, जितना ज्यादा कार्य करोगे उतना ज्यादा पैसा, जितना कम कार्य उतना। तुम्हारे में शक्ति हो या शक्ति, मुझे नहीं पता, मेरा इतना काम होना चाहिए। ये है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शक्ति हो और कार्य, तो दोनों व्यक्ति में शक्ति, ऐसा थोड़ी ना माना। लेकिन सिद्धांत ये कह रहा है कि शक्ति बढ़ने से जीविका बढ़ती है, ऐसा कोई जरूरी। ठीक है, कार्य तभी होगा जब उसके अंदर, इस बात से किसी ने दो राय नहीं किया। नहीं, अभी निर्गुण की तो बात ही नहीं आ रही, माया पे ही फंसे अभी। मैं क्या कह रहा हूं?
कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए, ये तो एक मत है और ये सभी को स्वीकार है। लेकिन शक्ति से जीविका बढ़ती है, इस बात पर एतराज है, न कि इस बात पे एतराज है कि कार्य है तो शक्ति नहीं। कार्य होगा तो नेचुरली शक्ति, लेकिन उल्टा हो सकता है, शक्ति हो और उसकी जीविका कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, हो सकता है। लेकिन आप जरा देखना, कई बार इतना मैंने आपको बताया कि इतना काम मेहनत वो मजदूरी करता है ठेला वाला, वो हमसे और आपसे कुछ भी कर लो, है तो शक्ति ना, बौद्धिक ले लो या शारीरिक ले लो। हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम बैठे बैठे यहीं से क्या कर रहे हैं, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, गा रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो पैसे नहीं ला पा रहा है। अरे हम अपना ही उदाहरण ले लेते हैं, हम इतने सारे वेदांत कह रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं पता है वो 4 भागवत कर रहा है, वो बहुत बड़ा है। अब आप बोलो, शक्ति तो बहुत है, बौद्धिक शक्ति को वही ले लो ना अंतर। आपके बौद्धिक शक्ति में सबसे बड़ा नेता जो था, क्या नाम है, बोलेगा कोई? हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, उसको तो हटा दिया इन लोगों ने। अभी का जो लीडर था ना, उसको हटाया इन लोगों ने, बीजेपी ने। थिंक टैंक जिसको बोलते हैं, नहीं, गोविंदाचार्य, थिंक टैंक मैच्योरिटी का क्या हालत है उस शक्ति का। और ये जो आपके पास आजकल 4 स्टेटमेंट देने वाले बैठे रहते हैं, इनके पास थिंक टैंक है। आप जरा कभी निष्पक्ष होकर गोविंदाचार्य की टॉक सुनना, बिना, वो राजनीति के बिना भी बोलते हैं, राजनीति से अलग हटके जरा आप विचारों की सूक्ष्मता देखना। तो बात तो यही कि उस शक्ति की कीमत तो इन भेड़ियों के उसमें, क्योंकि वो तो वही बोलेगा जो सत्य हो, वो तो गलत का समर्थन तो करने वाला, तो जो सही है वो तो समर्थन, जो नेचुरली राजनीति के लिए थोड़ी ना वो व्यक्ति, उसके पास दिमाग है, लेकिन उस दिमाग का क्या हुआ, इतना नहीं तो सब ढोल दोगे प्रारब्ध, वो बात नहीं कही जा रही है। ये तो यही मैं कह रहा हूं, शुरुआत से आप ध्यान से समझना। ब्रह्म के ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है कि ब्रह्म जगत का निर्माता नहीं है। ब्रह्म इस जगत का निर्माता कौन है? तो माया को एक अलग अस्तित्व की संज्ञा क्यों ना दे दी जाए, क्योंकि इस जगत की रचना किसने की है? माया ने। पकड़ में आ रहा है? माया का सिंहासन ब्रह्म के सामने क्यों ना डाला जाए, क्योंकि जगत की रचना किसने की है? अब जब आप विचार करते हैं तो पता लगता है ये माया निस्तत्व है। ये दिखती कब है? ना, जब कौन देता है सत्ता इसको? ब्रह्म गायब हो जाए स्टेज से और माया स्टेज पे बनी रहे। ऐसा होता तब ये पता लगा कि ये तो इसके ऊपर आश्रित है। कौन? तो हम कहां इसको पैरेलल सिंहासन देने जा रहे थे? ये तो ब्रह्म की एक, पकड़ में आया, शक्ति है। जब ब्रह्म है तब ब्रह्म जब इसको अस्तित्व प्रदान कर देता है तब तो कार्य कौन करती है? और जब ब्रह्म अस्तित्व प्रदान नहीं करता है तब माया कुछ भी काम। लेकिन हम और आप अज्ञानी माया का ही एक स्वयं अस्तित्व मानने लगते हैं। किसको देख के? कार्य को देख के। जबकि यह सत्य, इस कार्य को भी सत्ता देने वाला कौन है? ब्रह्म। और हम ब्रह्म को ही, पकड़ में आ रहा है? वो तो छोड़ो आप, अभी तो हम अपने दर्शन पे रहे ना, भटक जाएंगे। पहले पॉइंट समझ में आ रहा है कहां पे क्या हो रहा है? उठ के मत भागा करो भाई। माया के कार्य को देखकर हम ब्रह्म की सत्ता को समझ,
हमने यह समझ लिया कि माया की अपनी एक स्वयं पृथक सत्ता है, ठीक है, शक्ति की अपनी एक पृथक सत्ता है। वेदांत क्या कह रहा है? शक्ति की अपनी एक पृथक सत्ता नहीं है। शक्ति तो आश्रित है किस पे? शक्तिमान में। शक्तिमान बिना शक्ति के रह सकता है। बिना माया के एक ऐसी स्थिति थी जब जगत का निर्माण नहीं हुआ था, तब वह सत्य तत्व था, अभी भी है, पकड़ में आ रहा है। लेकिन माया बिना ब्रह्म के नहीं रह सकती। अभी क्या चर्चा हुई? पहली तो यह बात मान ली गई कि शक्तिमान और शक्ति एक है, आश्रित है। अभी एक तर्क आ गया, शक्ति बढ़ने से जीविका बढ़ती है। तर्क दिया ना, वाक शक्ति, चलन शक्ति, कमाने की शक्ति बढ़ गई तो जीविका की शक्ति भी, तो चैत्र की उम्र भी क्या हो गई? बोलो जी, चैत्र की आयु भी क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जीविका। तो यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि शक्ति की अपनी एक अलग भूमिका है, शक्ति बढ़ने से जीविका भी। अब दूसरे लाइन में खंडन किया गया, शक्ति बढ़ने से जीविका नहीं बढ़ती, जीविका का लेना देना कार्य से होता है। यदि कार्य बढ़ता है तो कौन बढ़ती है? और कार्य नहीं बढ़ता है तो जीविका भी। शक्ति का लेना देना जीविका से, शक्ति और शक्तिमान तो कैसे हैं? एक है। अब इसका जरा खंडन देखना। न शक्ति ही किंतु तत्कार्यम युद्ध कृष्यादिकम तथा। जीविका बढ़ने का कारण शक्ति नहीं है, वरन उस शक्ति के द्वारा संपादित युद्ध और कृषि आदि के कार्य हैं। जितना हमने कार्य किया, कार्य के मुताबिक हमारे अनुसार क्या आ गई? जीविका। पकड़ में है? और जीविका बढ़ गई तो हमारी क्या बढ़ गई? आयु बढ़ गई। क्लियर हुआ? जितनी तो जीविका का लेना देना किससे है? बोलो जी, कार्य से। अच्छा, यदि कोई बोले शक्ति का, तो शक्ति बहुत होने के बाद भी कार्य न किया जाए, ध्यान रखना, तो कोई कह नहीं सकता कि जीविका बढ़ेगी और जीविका घटेगी। जीविका तब बढ़ेगी जब कार्य बढ़ेगा। पकड़ में आ गया? तो यह संबंध बताने की कोशिश की जा रही है, जीविका का लेना देना कार्य से है, न कि शक्ति से। अच्छा, फिर प्रश्न उठा दिया, अब कंक्लूड किया। सर्वतः शक्ति मात्र से न पृथक गणना क्वचित। सर्वथा शक्तिमान की पृथक गणना कहीं नहीं होती। शक्ति और शक्तिमान की पृथक गणना, शक्तिमान है तो फिर शक्ति आया ना, शक्ति इसमें आश्रित है, उसका कोई अलग अस्तित्व, मतलब शक्ति रहेगी तो किसी न किसी पर आश्रय बना के रहेगी। स्वयं शक्ति का कोई अलग अस्तित्व प्रतिपाद्य विषय याद रखना, माया का अपना स्वयं कोई अलग अस्तित्व, इसलिए माया को अलग मत जानो, क्योंकि जगत बना दिया इसलिए तुम क्या कह रही हो भाई? हमारे ऐसे एक विंग थी, आपको इंटरनल बात बता देता हूं, यहां भी सब समस्याएं उत्पन्न करते हैं। एक विंग थी वानप्रस्थ, ठीक है। अब ये 4-5 बुढ़े बुढ़िया सब मिलके इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया, किसके अम्ब्रेला में बनकर? चिन्मय मिशन के। तो एक टॉक हो गई, 2 टॉक, अब खाली तो हरदम कुछ ना कुछ क्या चल रहा है? प्रोग्राम ही कुछ। अच्छा, वो प्रोग्राम क्या चिन्मय मिशन के लायक है? कौन ओरेटर बुलाया, कहां पे आना, कहां पे जाना, ये सब का अब कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपनी ही एक क्या बना ली? बोलो जी, विंग बना ली।
अच्छा, किसके बैनर तले? धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि वो एक अपना अलग ही अस्तित्व क्या करने लगे। कुछ दिन में उन्होंने बोला हमें तो इसकी कोई जरूरत नहीं, इनसे हम पूछेंगे ही नहीं। ये कहीं किसी सेंटर्स में ज्यादातर हो रहा है, मतलब जो सेंटर आचार्य है, जो प्रेसिडेंट, जो अब यही हालत युवा के अंदर की होती है। हम सब काम कर लेंगे, यज्ञ भी कर लेंगे, घूम भी लेंगे, टहल भी लेंगे, और एक अलग ही शक्ति बनाने की क्या कर दी, योजना बनाई। मैं रन कर रहा हूं, मैं चला लूंगा। अच्छा जी, इसका मतलब ये एक पृथक एक ग्रुप बनने की कोशिश हुआ ना। अच्छा, अब क्या कर लिया गया, आपको बोला गया आपको करना है आप कीजिए, बट प्लीज हमारे नाम को यूज मत कीजिए, हमारे नाम को यूज मत कीजिए, आपको जो करना है आप आश्रम के बाहर बैठ के करो। बहुत सारे लोग संस्था चला रहे हैं, तुम भी चलाओ जाके। और जैसे ही वो नाम खींचा गया वैसे ही वो व्यक्ति क्या हो गया, कोलैप्स। अब इससे क्या समझ में आई, सत्ता किसकी थी? सत्ता उस व्यक्ति गुरुदेव की थी जिसके कारण ये सब क्या कर रहा था। और जहां उस व्यक्ति ने अपनी सत्ता खींची वहां आपका अस्तित्व क्या रह गया। लेकिन जब आप अपना खूब फैला रहे थे काम, तो लोग क्या समझ रहे थे, या आप क्या समझ रहे थे, ये काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरे बनाए हुए लोग हैं, मैंने इतने सारे लोगों को जोड़ दिया, मैं हट जाऊंगा तो फिर इतने सारे लोगों को हट जाऊंगा। ये उस समय आपको भान था और सब लोगों को यही लग रहा था। और जैसे ही उसने अपनी सत्ता को खींचा वैसे ही आप क्या हो गए, यही हाल जगत। जैसे मैंने आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया ना मिशन का, ऐसे ही जगत का हाल है। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं बोलना चाहिए, ये सब माया की वजह से, ऐसा भी नहीं है। नहीं भैया, आप बोलने के लिए फ्री शब्दों का प्रयोग मत करें। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, कंजूसी बढ़ते शब्दे में। माया लेयर तैयार करती है भैया, कितनी बार आप समझोगे। माया क्या करती है, माया मतलब आप प्रारब्ध समझ लेना बाप, ठीक है, आपके कर्म समझ लेना। आपको परिवार देने का काम, आपको ये सब देने का काम किसने कर दिया? उस कमरे में बैठकर तुम क्या करते हो ये माया डिसाइड। मेरे को इस समय माया डिसाइड करेगी प्रारब्ध आके कि मैं गाना गाऊं कि नाचूं कि गाऊं, ये तो एक एक्सट्रीम हो गया। फिर आप कहां की बात कहां ले जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। इसलिए बोले विचारों की कड़ी नहीं ठीक है, जरा जोड़ के तो रखो ना। जो प्राप्त परिस्थिति मिली वो परिस्थिति किसने दे दी, उस प्राप्त परिस्थिति में करोगे क्या ये किस पे निर्भर है, तुम पर। भगवान ने तुम्हें पपेट नहीं बनाया है, भगवान ने परिस्थिति दे दी, उसके बाद तुम करो। भाई आपको हाथ पैर दे दिया, पेट में अन्न दे दिया, समय दे दिया आने जाने का, गाड़ी मुहैया करा दी, अब तुमको सुनना है नहीं सुनना है ये किस पे निर्भर है। वो कहने तो अब हम और आपके प्रारब्ध नहीं था इसलिए नहीं सुन पाए, ये सब बहाने हैं। भगवान का संयोग नहीं हो, ये सब बहाने हैं। संयोग इसलिए दे दिया कि बाहर जा सकते हो और सब काम हो सकता है, बट इस सत्कर्म के लिए संयोग नहीं है। तो वो जो समझदार व्यक्ति वो समझ जाता है आप क्या बोल रहे हो, बस ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, परिस्थिति देने का कार्य प्रारब्ध का है, संयोग कराने का काम प्रारब्ध का है। उस संयोग में आप क्या करते हैं, पति और पत्नी, गुरु और शिष्य, मित्र और मित्र, ये संयोग किसने करा दिया, प्रारब्ध ने। अब आप बैठकर अंदर लड़ो झगड़ो, भविष्य की रचना करो, कुछ भी करो, ये प्रारब्ध डिसाइड। तो आपने इसे कैसे बोल दिया सब कुछ ये माया ने डिसाइड किया, नहीं नहीं नहीं, माया ने सिर्फ आउटलेयर, कहां पे कर्मस्थली जिसको बोलते हैं, वो कर्मस्थली का निर्माण किसने किया, प्रारब्ध ने किया। उस कर्मस्थली में जो कर्म करना है वो किसको करना है, ये आपको करना है और आपके हाथ में है। कर्तृत्व भाव तभी खत्म हो सकता है जब हम ये जान ले कि हम ये कार्य करने वाले
कौन करा रहा है? प्रकृति कार्य कर रही है, मैं तो निमित्त हूं, कार्य मैं ही कर रहा हूं। मैंने इस बात को लेक्चर कई बार गीता में भी समझाया है। कराने वाला कौन है? करूंगा मैं, लेकिन भावना क्या है? मैं करने वाला, प्रकृति और माया मेरे से कार्य करा, और यह बुरा लगेगा। कर्तृत्व का बाध ज्ञान से ही संभव। भक्ति में भी कर्तृत्व शेष रह जाता है। आप देखो करके, पूजा कौन कर रहा है? शरणागति कौन कर रहा है? भजन कौन गा रहा है? और थोड़ी देर बाद तो आपने भावों को तिलांजलि दे दी, उसके बाद फिर क्या हो गया? वो भाव तो हमारे अंदर आ गए, तो नाश कहां हुआ? लेकिन ज्ञान कहता है तुम कर्म करने वाले ही नहीं हो। तुमको ऐसा अपाहिज बना देंगे, तुम ये सोचोगे ही नहीं कि मैं कौन हूं, और काम सब कुछ करो। पश्यन्नपि शुण्वन्नपि शुण्वन, सुनते हुए भी नहीं सुन, बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद, बिना पैर के भी चलता है और बिना कानों के भी, मतलब आपको भी ऐसे सुनते हुए भी नहीं सुनना है, चलते हुए भी, करते हुए भी नहीं करना है। नहीं करना मतलब हमारे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने ये कार्य किया, बस नहीं हो सकता। भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति विश्वास का नाम है, ठीक है? और विश्वास किसी भी परिस्थिति में आपका, बोलो जी, बाधित हो जाता है। इसलिए भागवत ने, भक्ति ने जन्म किसको दिया? ज्ञान को जन्म दिया, वरना ज्ञान को जन्म देने की जरूरत क्या थी? फिर ज्ञान क्यों नहीं वृंदावन में जीवित हो उठा? मैंने परसों बोला था, भक्ति परिस्थिति सापेक्ष है, ज्ञान परिस्थिति सापेक्ष नहीं है। अभी सब कुछ है, लड़के लड़के ठीक हैं, हमारी तबीयत भी ठीक है, पैसा भी है, तो भक्ति में फिर क्या लगता है? लगता है। तो ये किसके सापेक्ष हो गई? और जहां परिस्थिति बिगड़ी वहां भक्ति भी। लेकिन जो ज्ञान है, यदि एक्चुअल में ज्ञान है, तो ज्ञान कभी भी खंडित होने वाला नहीं है। शरणागति का फल है ज्ञान, शरणागति का फल है। अर्जुन ने पहले शरणागति की, फिर क्या मिला? शरणागति का नहीं 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 नहीं, ज्ञान का फल शरणागति, फिर करेगा क्या? फिर ज्ञान का फल यदि शरणागति, तो ज्ञान कैसे आया? नहीं नहीं, प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, ये क्या है? मैं नहीं देखता हूं। ये किस श्लोक का, किस अध्याय का मंत्र है? 11वें का है जी? नहीं, ये पहले अध्याय दूसरे अध्याय का मंत्र है, जरा पढ़िए आप। शरणागति अर्जुन ने 2 श्लोकों में की है, कभी ध्यान से सुनिए। शरणागति मतलब मेरे जीवन का अब कोई आश्रय, मैं अपनी समस्या का समाधान। इसलिए क्या बोला? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नवद्दम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। फिर उसने बोला है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और इतना कहने के बाद भगवान ने क्या चालू किया? कौन सा श्लोक बोला? कौन सा? पहला श्लोक क्या है भगवान का ज्ञान का? बोलो जी। शोक के लिए है, बोलो जी। हाँ, शोक के लिए है। पंडित लोग शोक नहीं करते। अशोच्यानन्वश, ये ज्ञान कब दिया? ये ज्ञान कब दिया? जब शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। शरणागति के बाद जब आपने मुंडकोपनिषद में भी क्या पढ़ा? वह शिष्य आ गया सब कुछ हाथ उठा के, और उसने बोल दिया कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया, अब मेरी शरणागति। फिर क्या दिया?
इसलिए आप गीता सुनिए। गीता में तो इस बात का प्रतिपादन बार बार, अभी मैंने पढ़ाया ही 9 से 18 में, इसको बार बार यही चीज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।